नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। बहुत सारे लोगों को हैरानी होती है कि टैरो कार्ड इंसान के भविष्य को कैसे जान लेते हैं। इसीलिए हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है पूनम त्रिवेदी जी, जो एक टैरो कार्ड रीडर है प्लस न्यूमरोलॉजी भी जानती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मोस्ट वेलकम प्लीज। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड, पहले टैरो कार्ड बताइए कि आपकी यहाँ पे आपने कहाँ सीखी, कैसे आप इसकी यहाँ पर एंट्री हुई। देखिए, टैरो कार्ड्स मैंने बहुत जगह से सीखा है और मेरी एंट्री ऐसे हुई है कि जैसे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुआ करती थी कि लाइफ में एक्चुअली मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि फ्यूचर में ऐसे जब लोग कुछ जानना चाहते हैं कि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी कुछ जानूं, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअलिटी में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे को भी लगता था कि मुझे भी कुछ गाइडेंस मिले जिससे कि मैं राइट पाथ पे चल सकूं। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट जो इसमें डेवलप हुआ। जब मैंने पहले किसी से टैरो रीडिंग करवाई, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट जो वो डेवलप हो गया। तो मैंने भी सोचा कि मुझे सीख लेना चाहिए और दूसरों को जो है सही रास्ते में मैं भी चला सकूं और हीलिंग कर सकूं दूसरों की। और ये मेरा सबसे ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है जो मैं आज सही तरीके से लोगों को गाइड करती हूं और लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। ओके मैम, कुछ टैरो कार्ड के बारे में बताइए। जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, प्राचीन है, और ये जो टैरो कार्ड है कौन से कहाँ से आया, कि भारत का है या बाहर से? नहीं, ये बाहर से ही है, क्योंकि 14th सेंचुरी से जो है मैंने ये सुना है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो यही है कि इटली से स्टार्ट हुए थे ये। तो इटली में पहले इनको ना एज एन एंटरटेनमेंट के तौर पे कार्ड्स को खेला जाता था। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन कंट्रीज में ये एज अ गाइडेंस की भी लोगों को जिससे गाइडेंस मिल सके उसमें फैल गया। फिर उसके बाद ये अब यहाँ पर जो है ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो ही चुकी है। मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में मैंने सुना है कि रूम चार्ज करते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत कुछ होता है। क्या टैरो कार्ड के वक्त भी कार्ड को चार्ज किया जाता है, ऐसा जी, कुछ है? बिल्कुल, कार्ड्स को चार्ज किया जाता है। इसको चार्ज करने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। कई लोग सनलाइट में चार्ज करते हैं, कई लोग मून लाइट में चार्ज करते हैं, कई लोग क्रिस्टल्स से चार्ज करते हैं। आपकी इंटेंशंस होती हैं कि आप किस तरीके से कार्ड्स को चार्ज करना चाहते हो। कार्ड्स को चार्ज करने का मतलब है कि अब कार्ड्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, अब आप इनसे रीडिंग्स करना स्टार्ट कर सकते हो, ये होता है इसका मतलब। ओके। हाँ। और मैम, जैसे कि जो आपने प्रॉपर इस तरीके से बिछाया हुआ है उसके ऊपर कार्ड्स रखे गए हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि कार्ड को कहीं और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेड पे या सोफे पे, कोई ऐसी लोकेशन पे? देखिए, आप यूज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं बेड्स पे। जैसे कि अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अभी सीखा नहीं है टैरो, अभी आप सिर्फ वैसे प्रैक्टिस स्टेज में ही हैं, अभी आप दूसरों की रीडिंग्स नहीं कर रहे, सिर्फ लर्निंग स्टेज में है, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स आर नॉट चार्ज्ड। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मानते हो, क्योंकि एक सेक्रेड है ये, जैसे परमात्मा को माना जाता है, भगवान को माना जाता है, तो एनर्जीज हैं, तो हम एनर्जीज को, डिवाइन एनर्जीज को अगर हम अच्छी साफ सुथरी जगह पे रखते हैं, तो अपनी एक अंदर की जो भावना होती है वो हम यही कहते हैं कि हमें साफ सुथरा सा एटमॉस्फेयर रखे ताकि हम एनर्जीज भी पॉजिटिव आए। तो जहाँ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपकी कार्ड्स की एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी तरीके से आएगी। ये चीज होती है। हाँ मैम, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई आता है, जैसे हमारे दर्शकों को ये बताइए, तो मैम इतने सारे कार्ड्स में उनको कितने कार्ड्स के चूज करने का ऑप्शन होता है? मैं वैसे अलाउ नहीं करती हूँ किसी भी क्लाइंट को कि वो कार्ड्स को टच करें, क्योंकि उनकी एनर्जीज कैसी हैं, किसी की कैसी एनर्जी है, वो डिपेंड करता है। मैं ही अपने कार्ड्स को टच करती हूँ, मैं ही कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ, और हम ऐसे कोई टच नहीं कर सकता नहीं इनको? मैं किसी को अलाउ नहीं करती। जैसे... हर एक टैरो कार्ड रीडर का अपना अपना एक वे है। तो मेरा मुझे ये वाला कार्ड उठाना है, हाँ, तो आप सिर्फ इशारा कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ही करती हूँ। आपको कुछ सिर्फ अपना सवाल पूछना है, ठीक है, और कार्ड्स मैं ही ड्रॉ करूंगी। और 5 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं हम, या डिफरेंट 3 या 5 होता है? 5। ओके, डिपेंड करते हैं। देखिए, हमें एनर्जीज का पता तभी चलता है जब हम 5 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। आपको पूरी स्टोरी सामने वाले की तभी पता चलती है जब हम 5 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। मुझे 3 कार्ड्स से या सिंगल कार्ड से मैं रीडिंग कभी भी नहीं करती, बिकॉज मेरे हिसाब से जो एक्यूरेसी आती है वो हमेशा 5 कार्ड्स से ही आती है। मैम, जैसे आपने बताया, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि क्या टैरो कार्ड रीडर अपने खुद कार्ड से जान सकता है अपने बारे में, कार्ड रीडिंग कर सकता है? बिल्कुल जान सकते हैं अपने बारे में, जब तक आप जैसे बायस्ड कई बार एक इंसान हो जाता है कि आपके अंदर जो एनर्जीज हैं वही सामने दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप तब रीडिंग ना करें जब आप अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। आपके अगर स्ट्रिंग्स, जैसे अपने घर वालों की भी अगर आप रीडिंग्स करना चाहते हैं,
अगर आपके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, आपको लगता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेरे ब्रदर, मेरा बच्चा, मेरे फादर, मेरी मदर, उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, आपको डर लगता है अंदर से, तो अब उस टाइम पे आपको रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो मेरे अंदर चल रहा है क्या वही सामने आया है या वो मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ वो जो चीज सामने आई है। तो आपको उसमें आंसर्स नहीं मिल सकते एक्यूरेट, तब आपको रीडिंग्स अपनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक होकर, जब आपको लगता है हाँ मैं इजीली पूछ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कॉन्फिडेंट फील करते हो, तब आप बिल्कुल अपने लिए कार्ड्स निकाल के रीड कर सकते हो। ओके मैम जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय बताए जाते हैं और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी कोई रेमेडीज होती है, क्या टैरो कार्ड के अंदर भी कुछ सोल्यूशन या कुछ लोगों को बताया जाता है? बिल्कुल बताया जाता है, रेमेडीज होती हैं, डेफिनेटली रेमेडीज होती हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए ही आते हैं। मगर रेमेडीज कैसे वर्क करती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को फीवर है, ठीक है, रेमेडीज का मतलब होता है लंगड़े को बैसाखी का सहारा, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ गया तो आपको छतरी मिल गई, ठीक है, क्योंकि सफरिंग्स जो होती हैं वो तो होके ही रहेंगी, नोबडी कैन स्टॉप, लेकिन मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी, ठीक है। अब जैसे अगर आपने कोई किसी को फीवर है, फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको पैरासीटामोल दे दी, पैरासीटामोल सबको पता है कि हाँ भाई फीवर के लिए दी जाती है। अगर आपको नॉर्मली फीवर है, अगर आपको वायरल फीवर है तो उससे आपका फीवर उतर जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है तो आप उसको जितना मर्जी पैरासीटामोल देते रहिए, उसको कुछ भी इफेक्ट उसका नहीं आने वाला, पॉजिटिव नहीं होगा उसके साथ। तो इसका मतलब यही है कि आपके जो कर्मास हैं वो आपके ऊपर हावी हो चुके हैं, तो वो कार्मिक सिचुएशन है, आप जितना मर्जी कुछ कर लीजिए वो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अब ऐसे तो मुझे हर कोई आके बोल दे कि मैम मैं चाय वाला हूं, मुझे मोदी बना दीजिए, क्या वो पॉसिबल है? बड़ी होप्स लेकर आते हैं यहाँ पर। ऐसे तो फिर अपनी किस्मत हर कोई सुधार के बैठ जाए रेमेडी से, अगर इतना कुछ होता हो। सबसे बड़ी रेमेडी है मेडिटेशन, ये बात आप याद रखिए। परमात्मा ने हमें बनाया है, हमने रेमेडीज बनाई है, तो बड़ा कौन हुआ? परमात्मा। तो जो भी इंसान परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो उसको डरने वाली कभी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बेशक सफरिंग्स होंगी उसकी लाइफ में, लेकिन उसको छूकर चली जाएंगी, उसको जब कभी भी टच नहीं करेंगे, फॉरएवर नहीं रहेंगी, क्योंकि उसको बड़ी बड़ी चीजें भी अगर उसकी लाइफ में होंगी ना, उसको छोटी सी नजर आएंगी। छूकर निकलने का मतलब है छोटी सी होकर निकल जाना, होके तो वो रहेंगी चीजें, क्योंकि जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। किसी का अगर जलना लिखा है तो वो जलेगा तो सही, लेकिन इतना सा पार्ट जल जाएगा, उसकी पूरी बॉडी तो नहीं जलेगी। तो ये चीज है, बचा लेता है परमात्मा। ये चीज होती है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट करके निकाल देना। मार सके ना कोई। मेडिटेशन इज द बेस्ट फॉर एवरी कॉमन मैन, क्योंकि हमसे पूछेंगे कि मैम हर कॉमन मैन के लिए भी तो कोई रेमेडी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि लाइफस्टाइल जो है अगर आप अपना ठीक रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते रहोगे, मेडिसिन खाते रहोगे, तो वो टेम्परेरी सिचुएशन है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से ही लाइफस्टाइल अपना सही रखा तो कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इन द सेम वे मेडिटेशन इज द बेस्ट। मैम जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग है, आप अपनी प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन में दोनों साइंस का इस्तेमाल करती है या बिल्कुल अलग अलग? नहीं, मैं दोनों का कर लेती हूँ, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। अगर उसके क्वेश्चन में मुझे न्यूमरोलॉजी ऐड करनी है तो मैं डेफिनेटली कर लेती हूँ, अगर नहीं करनी तो मैं नहीं करती। अगर उसको कोई रेमेडीज की उसके अंदर मुझे जाके देखना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में किसी नंबर्स की कमी है और यहाँ टैरो से भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको मैच करके मैं रेमेडी उसको दे देती हूँ। ओके मैम इसके बारे में बताइए कुछ, जितने भी जो कार्ड होते हैं, और मैम जैसे कि आपने बताया कि 5 तरीके से पूरे जो रेमेडीज होती है जो वो कैसे वर्क करती है, और सबसे अच्छी रेमेडी आपके हिसाब से आपने मेडिटेशन बताई है। मैम एक कॉमन पर्सन के लिए और क्या अच्छा हो सकता है रेमेडीज के उसमें? कॉमन पर्सन के लिए मेडिटेशन से बढ़कर और कोई रेमेडी है ही नहीं। मतलब एक तरह से मेडिसिन है ये? बिल्कुल मेडिसिन है। देखिए, सॉल्यूशन या गाइडेंस के लिए वो टैरो रीडिंग करवाने आएगा तो ये भी एक रेमेडी ही है। एक काउंसलिंग जो होती है, क्योंकि सामने एक जो भी आपके पास आता है वो एक इंसान परेशान ही है, ठीक है। परेशान लोग ही आपके पास आते हैं रेमेडीज के लिए या अपने सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अगर कोई इंसान सुखी है या हैप्पी है, वो क्यों आएगा आपके पास? वो तो नहीं आएगा। तो अगर उनको रेमेडीज चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, तो यहाँ पे टैरो से आपको गाइडेंस मिल जाती है। प्लस उनकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अब उनकी काउंसलिंग करके भी जो हीलिंग करते हैं उससे भी उनको सॉल्यूशन मिलता है, वो हैप्पी होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं।
मैम बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे, उनके मन में इतने सारे बातों में हमारी जो हमने आपसे बात की, एक सवाल आया होगा। कुछ मिथ भी मैम हर चीज के बारे में होता है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या टैरो कार्ड बुरे होते हैं, ऐसा इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, टैरो कार्ड्स कोई बुरे नहीं होते। देखिए, एनर्जीज हैं, वो नेगेटिव भी हैं, वो पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बिना तो ये दुनिया कभी चलती ही नहीं है। एंड टैरो कार्ड्स आर ऑल अबाउट एनर्जीज। तो ठीक है, और एनर्जीज हमारी ही एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हम कभी नेगेटिव भी हैं, हम पॉजिटिव भी हैं। देखो, शैडो पार्ट हर एक इंसान का है। अगर आपकी बॉडी है तो साथ में शैडो भी तो आई है, नेगेटिव भी तो है। आप हमेशा तो अच्छे नहीं रह सकते ना, हमेशा हमारी जिंदगी में कभी अच्छा होता भी नहीं है, नेगेटिव भी होता है, फेजेस आते हैं हमारी लाइफ में। पूरा ऑरा का खेल होता है क्या पूरी बॉडी में? जैसे कि हमारी आज वो ऑरा अच्छी है तो हम देखिए, अभी आपकी ऑरा अच्छी है, आप पॉजिटिव हो, शांत हो, कामनेस से आपकी ऑरा अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपको किसी ने कुछ कह दिया नेगेटिव, तो आपका ऑरा कैसा होगा? डाउन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हमारी तबीयत ठीक भी होती है, हमारी तबीयत खराब भी होती है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चलते हैं। एक ट्यूबलाइट भी ना इस दुनिया में नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बिना नहीं चल सकती। चल सकती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब मिलते हैं आपस में, तभी उसमें करंट आता है, ठीक है, तभी वो जलती है। तो इस दुनिया में नेगेटिव एंड पॉजिटिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कोई कार्ड्स बुरे नहीं होते हैं, कार्ड्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। जो हम जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी अगर आप एक्सेप्ट करके चलते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अगर मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है तो मैंने उसको कैसे इंप्रूव करना है, आपको सही गाइडेंस मिल जाती है। मैम इसके बारे में बताइए कि मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी रहा था कि उल्टे कार्ड जो होते हैं वो क्या होता है, और वो कहते हैं कि बुरे होते हैं अच्छे होते हैं। देखिए, उल्टे कार्ड्स जिसको हम रिवर्स्ड कहते हैं, रिवर्स्ड कार्ड रीडिंग्स, वो कोई गलत नहीं होती है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके कार्ड्स रिवर्स्ड आ गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज आप ये कार्ड देख लीजिए, ये भी अपराइट है, ठीक है। इसमें स्वॉर्ड्स जो है, इसमें दिल को चीर के निकल रही हैं, इट मींस द पर्सन इज हर्ट, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है जो स्वॉर्ड्स हैं वो नीचे से निकल जाएंगे, यानी कि उस पर्सन की हीलिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। तो कहां से ये कार्ड बुरा हुआ? नहीं हुआ ना। जहां पर्सन की हीलिंग स्टार्ट हो रही है तो वो रिवर्स कार्ड बुरे नहीं हुए। रिवर्स कार्ड में होता ही है, या तो वो चीजें बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर चीजें वर्स्ट हो जाती है। डिपेंड करता है हमारे सबऑर्डिनेट कार्ड्स के ऊपर, और कार्ड्स हमारे जो साथ वाले क्या कहते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल आपको इसका और देती हूँ। जैसे अपराइट में ये कार्ड जो डेविल है, नेगेटिव एनर्जी, सबको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये चेन्स हैं इनके गले में, ये जो हमारे यहाँ है, इसमें जो कार्ड्स में जो इमेजेस दिखाई हुई हैं नेकेड फिगर्स, इनके गले में चेन्स हैं। चेन्स मींस कहीं ना कहीं ये बंधे हुए हैं किसी चीज से, निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब अगर इनको उल्टा कर देंगे, किसी भी इंसान को उल्टा लटका दिया, चेन्स जिसके गले में थी वो तो निकल गई ना, तो ये कार्ड पॉजिटिव हो गया, यानी कि अनहेल्दी अटैचमेंट से आप निकल गए। तो रिवर्स कार्ड कहां से बुरा हुआ? बल्कि अपराइट में ये कार्ड बुरा है। डिपेंड करता है हर एक कार्ड के ऊपर, हर एक क्वेश्चन के ऊपर, और हर एक सिचुएशन के ऊपर। मैम अब जैसे हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग में हमेशा फ्यूचर को लेके बात की जाती है कि हमारा फ्यूचर को देख सकते हैं, इसमें पता लगता है। मैम तो ऐसे तो कुछ लोग ऐसे मन में ये भी विचार सवाल आता होगा, मेरे दिमाग में जैसे भी आया कि हम डेली टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। देखिए, डेली टैरो कार्ड रीडिंग फॉर द गाइडेंस अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी इसमें नॉलेज भी बढ़ेगी अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं तो, ठीक है, अगर आपके इंटेंशंस, हाँ, रीडर होने के नाते। लेकिन ऐसे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, उसका मजा भी लेना चाहिए। जो बेखबरी में मजा है ना, वो जानने में नहीं है, ठीक है। वो चीज है, डिपेंड मत रहो। आपको जानना है, कुछ टाइम के लिए गाइडेंस लेना चाहते हो, अगर आपको अर्ज है, बहुत ही बुरे दौर से अगर आप गुजर रहे हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो एक डेली कार्ड आप निकाल के देख लो। मजे के लिए करना चाहते हो कर सकते हो, कि आपको गाइडेंस में देखना चाहते हो कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, करो, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन कभी डिपेंड मत रहो। मैम ये सवाल तो बहुत मतलब कॉमन है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा नेट पे ना हर चीज मौजूद है, अवेलेबल रहेगी। टैरो कार्ड रीडिंग सीखिए, वीडियोस आएगी यूट्यूब पे, इतने महीने का कोर्स कीजिए, इतने दिन में आ जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप तो एक मास्टर है, क्या हमें ऑनलाइन सीख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो से पढ़ के, या हम एक मास्टर से? देखिए, हर चीज के लिए ना आप जैसे यूट्यूब हो गया या आपका इंटरनेट हो गया, वो कोई आपका गुरु नहीं है,
ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीजें जो आपको सिखाई जाती हैं, वो गुरु जहां पर आपको सामने बैठकर सिखाता है ना, उसका मजा ही कुछ और है। उससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है। आपके हर सवाल का, जैसे अगर मैंने अभी आपको सिखाया, आपके माइंड में उसी को देख के सवाल आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा उसका सवाल वहां इंटरनेट पे है या नहीं है? जरूरी तो नहीं है उसका सवाल आपको इंटरनेट पे मिल जाए, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो जो टीचर से आप पूछ सकते हो, तो आपको इंटरनेट के थ्रू इतनी ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड्स की एक सिंगल कार्ड की तो आप रीडिंग आपको वहां पर मिल जाएगी, लेकिन जो रीडिंग प्रॉपर है, स्टोरीज कैसे बनाते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, तो वो आपको कभी नहीं पता चल सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं, तो इन द सेम वे गुरु की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज सीखनी ही है तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाके ही अगर आप टैरो रीडिंग सीखते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं 2 सवाल आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछना चाहूंगा, लेकिन मैम मुझे ना टैरो कार्ड से रिलेटेड बताइए कि आपके इतने साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया आपको, जैसे आपने सीखा था उसके बाद आप कंटिन्यूसली लोग आपके पास आ रहे हैं, तो मैम कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरीके से लोग आपके पास आए हैं आज तक, कोई ऐसा कि आप भी थोड़ा सा आपको शौक लगा? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, एक्चुअली इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी आल्सो, क्योंकि जब मैं लर्निंग स्टेज में थी, मतलब यहाँ की मेरी मेड्स वगैरह से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जहाँ पर आप लर्निंग स्टेज में होते हो ना, तो आप अपने फ्रेंड्स की, नेबर्स की, किसी की रीडिंग्स करना स्टार्ट करते हो, जो भी आपके नोन्स होते हैं, ठीक है। तब उस दौरान मेरी रीडिंग्स जैसे एक्यूरेट जानी शुरू हुई, माउथ टू माउथ जैसे पब्लिसिटी हो जाती है आपकी, यहाँ पर लोग जानते हैं कि भाई आपने जो रीडिंग्स की थी वो आपकी सही चली गई। तो फिर अब कहीं ना कहीं बातें फैली कि भाई ये जो है टैरो रीडिंग्स करती हैं, आप इनके पास जाओ। तो यहाँ मेड्स वगैरह को भी पता चला, जो मेरे यहाँ पर कॉलोनी में हैं जो मेड्स, तो वहाँ पे मेरे पास उनका झुंड आ गया एक बार, मतलब 8-10 मेड्स इकट्ठी होके आ गई, क्योंकि किसी के घर में जो था वो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि उनके घर में खाना भी नहीं बना था, उनका जो हस्बैंड था वो गुम हो गया, मिल नहीं रहा था, 5 दिन हो गए थे, नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने आके मुझसे पूछा, और ये फैक्ट है, आप किसी से भी पूछेंगे आपको बता देगा, ठीक है। तो अब उस टाइम में मुझे समझ नहीं आया कि इसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ अगर इसका हस्बैंड गुम हो गया तो उन्होंने बोला नहीं, आप प्लीज कुछ करो, आप कर सकते हो, आपकी जिनकी भी आपने वो की है भविष्यवाणी, तो वो सही गई है। मैं अपनी वो चीज नहीं कर रही हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं भविष्यवाणी करती हूँ या मेरी सही जाती चीज, मैं ये इस चीज का अपने आप को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं वो चीज नहीं कह रही कि आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाएं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे मेरा, आपका जो क्वेश्चन था क्या था कि एक्सपीरियंस अपने लाइफ के बारे में कि आपने की थी कुछ, मतलब लोग हर तरीके का लोग आता आपके, हाँ, वो कैसे आने शुरू हुए, वो उसका रीजन ये हुआ कि मैंने उसके हस्बैंड को कैसे ढूंढा, वो बहुत बड़ी बात हो गई। वो बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि मैंने जब उसमें अपने कहते ना कि प्योर इंटेंट के साथ जब मैंने टैरो रीडिंग करी, तो मुझे ये पता चला कि उसके हस्बैंड के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, वो कहाँ पर है, उसकी हालत कैसी है। तो जब वो मेरी रीडिंग्स एक्यूरेट चली गई तो धीरे धीरे ये बातें फैलनी शुरू हो गई। फिर गूगल पे भी क्या नाम है रिव्यूज आने शुरू हो गए, जो मैंने गूगल पे अपना प्रोफाइल जो है अपना बनाई, और उसके बाद जो लोगों के रिव्यूज आने शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली फिर पहुंच जो है ऑटोमेटिकली पहुंच ही गई। हम भी आप तक पहुंच गए। आप भी पहुंच ही गए। मैं जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी कैसे है टैरो कार्ड रीडिंग से, ये बिल्कुल अलग है कैसे, उसमें क्या? ये न्यूमरोलॉजी अलग विद्या है, टैरो कार्ड अलग विद्या। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। टैरो कार्ड्स में मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस पर्सन का नाम चाहिए और उसकी फोटोग्राफ चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे साथ कोई फोन पे भी बात कर रहा है, सपोज जैसे आपका नाम जैसे तरुण है, ठीक है, तरुण नाम के लोग हजारों लाखों हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन जो तरुण की वॉइस है वो तो एक ही रहेगी। सारे तरुण की वॉइस आपकी तो नहीं हो सकती, वो तो एक है, वो एनर्जी आ गई मेरे पास। तो अगर हम किसी की टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी करते हैं तो वॉइस इज एन एनर्जी, तो उसकी रीडिंग्स जो उसके हिसाब से टैरो से निकल जाती हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है, वो प्लैनेट्स हैं, तो वो इस तरीके से वर्क करता है। और मैम उसमें मोटा मोटा यही रहेगा कि उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उसमें भी कुछ उपाय या वो सब बताया जा सकता है? बिल्कुल, उसमें उपाय होते हैं, उसमें मंत्र होते हैं, उसमें आपके यंत्र होते हैं, उसमें नेम करेक्शन होता है, उसमें हाउस नंबर होता है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को करेक्ट किया जा सकता है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक नंबर की, हर एक अल्फाबेट की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं,
उनको किस तरीके से करेक्ट किया जा सके, ठीक किया जा सके, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, तो वो रेमेडीज दी जाती हैं उसमें। मैम रेमेडीज की आपने फिर बात की है, मैं आपने मेडिटेशन को बताया कि सबसे बेस्ट है। मैम हमारे दर्शकों को ना, मैं ना बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया, मेडिटेशन करते कैसे, होता क्या है? तो मैम आप ये बताइए कि मेडिटेशन करते कैसे आपकी नजर में? मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जो सबसे अच्छा सवाल किया है ना, वो यही है कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। देखिए हम कह तो देते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, लेकिन मेडिटेशन करना किसी किसी के लिए पॉसिबल है, किसी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ में इतना दुख दर्द है, इतनी परेशानियां हैं, या फिर इंसान जो बहुत ज्यादा बिजी है कि वो आंखें बंद करेगा तो उसके माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। आंखें बंद करते ही मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को देखना है, मैं लेट हो गया, मेरा बॉस ये कह देगा, आज मुझे इतना कुछ सुनना पड़ेगा, दिमाग में बहुत कुछ होता है, मेरे ये डिजायर्स है, मुझे घर खरीदना है, मतलब बहुत सारे डिजायर्स होते हैं इंसान के। अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का नाम है तरुण, आपकी बॉडी का नाम है तरुण, ठीक है। अब इस तरुण नाम की बॉडी को बहुत कुछ चाहिए, उसको एक अच्छा घर भी चाहिए, अभी उसका करियर शुरू हो रहा है, उसको नेम फेम भी चाहिए, उसको उसके कितने सारे डिजायर्स होंगे, जो कि मुझे अब्रॉड भी जाना है, मुझे मेरी अच्छी फैमिली हो, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, बहुत कुछ है लाइफ में। लेकिन अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारी बॉडी है ही नहीं, हमें हमारी बॉडी को चिता लग चुकी है, तो क्या हमारे डिजायर्स रह जाएंगे? नहीं। क्या हमें भूख प्यास लगेगी? क्या हमारे रिश्ते नाते होंगे? हवा में हो गई वो सारी चीज, जो चीज थी जिसके लिए हमें चाहिए था वो तो खत्म हो गई। तो वही सोच के अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी लेग्स क्रॉस करके, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, और थॉट्स में ऐसे कि बस आपको यहाँ जो है सेंटर ऑफ द आईब्रोज में यहाँ फोकस करना है, और कोई नाम ले लीजिए जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, और ये सोच के कि आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, ये बॉडी भी मेरी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ही नहीं, तब तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं। शून्य का मतलब ये होता है, कहते हैं शून्य में जाना, उसको क्या कहते हैं? मतलब ना तो नेगेटिव में होना, ना पॉजिटिव में होना। जब आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, ना आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी के लिए, ना पॉजिटिव सोच रहे हो किसी के लिए, जब आप सोच ही नहीं रहे, तो उस चीज को, उसी अवस्था को तो ब्लैंक कहते हैं, उसी अवस्था को शून्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगा आपकी बात में, आपने शून्य तक पहुंचा दिया दर्शकों को, लेकिन मैम मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात की इस बारे में, वो कहते हैं कि अपने ना सांसों को कंट्रोल करो, कि जैसे आप देखिए वो एक अलग अलग तरीके की मेडिटेशन होती है, वो प्राणिक हीलिंग भी होती है, जो वो कहते हैं आपको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि तब आप अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो। आपको एक फोकस करने का एक वो बता दिया, चाहे उन्होंने सांस बताई, मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है। तो मतलब तो फोकस से है ना, फोकस कंसंट्रेशन आपका किस पे जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक टाइम ऐसा है जब आपके प्राण भी जो यहाँ पर आके अटक जाते हैं, आप कुछ भी करो, मेडिटेशन करोगे, आपके प्राण जो है वो यहाँ पर आके अटक जाएंगे एक बार, बिल्कुल आपकी जो जुबान है वो तालू के साथ लग जाती है, आपकी स्टिफ हो जाती है बॉडी जब आप मेडिटेशन करते हैं। और एक टाइम आता है जब आप बिल्कुल आनंदित फील करते हो, जब आप हो ही नहीं, रिलैक्स्ड, तब वो अवस्था होती है ब्लैंक, बिल्कुल शून्य की, जब आपके दिमाग में कोई सोच आती ही नहीं और आप उस अवस्था को एंजॉय करते हो। और वो करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप कहाँ पहुंच जाओगे, तब आपको अपने अंदर से ही आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं गुरु धारण करना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी आत्मा ही हमारा गुरु होती है, ठीक है। आप जब कोई गलत काम करने जाते हो, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये चीज गलत है, पता चलता है ना, ये सही नहीं है, लेकिन कई बार वो इंसान अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं करता, कर बैठता वो काम गलत। हमें पता होता है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलती है, आपकी इंट्यूशन डेवलप होती है जब आप मेडिटेशन करते हो। मैम चक्रास के बारे में बताइए, मेडिटेशन अगर इंसान करेगा आपकी बात सुन के, तो चक्रास हीलिंग के बारे में भी कुछ बताइए। वो रेकी का पार्ट है मैम, बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली 7 चक्रास की होनी ही तो शुरू हो जाती है जब आप ब्लैंक हो जाते हो। देखिए इंसान कहता है मैं करता हूँ, आपके कर्म भी कैसे बनते हैं कि मैं कर रहा हूँ, उस बंदे ने मेरे साथ कुछ अच्छा कर दिया, मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर दूं। आपकी तरुण नाम की बॉडी कहती है मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर दूं। आपको पहले थॉट आया कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर दूं, थॉट से आपका कर्मा बना जब आपने उसके लिए कुछ अच्छा कर दिया। क्लियर। अब एक इंसान ऐसा है जो कहेगा कि भाई उस बंदे ने ना मेरे साथ बहुत बुरा किया था, भगवान करे उसके साथ कुछ ना ऐसा हो जाए कि
उसका काम ना बने। चाहे आपने उसके साथ कुछ बुरा किया या नहीं किया, लेकिन आपने अपने नेगेटिव थॉट्स में उसको कहीं ना कहीं लेके आप चले गए, तो उस नेगेटिविटी जो अपने माइंड में पाल ली है ना, तो वो आपको नेगेटिव थॉट्स के थ्रू ही झेलनी पड़ेगी। यही मैं होती है जो इस धरती पे बार बार आके कर्म जो है अपना भोगती है। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा कर्म भोगो, गलत किया है तो गलत कर्म भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो परमात्मा के आगे, मेडिटेशन मतलब सरेंडर, ठीक है। सरेंडर का मतलब क्या? एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशंस नहीं। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि जो भी सिचुएशन परमात्मा ने आपको दी है, ठीक है, तो आपको प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करते हो, तो आपको दुख नहीं होता। लेकिन जहां एक्सपेक्ट करते हो ना कि मैंने ये तो नहीं मांगा था, मुझे जो मिल गया, तो आप परेशान रहोगे। मेडिटेशन से ये होता है कि उन चीजों से आप बाहर निकलते हो, ना आप अच्छे में ना आप बुरे में, एक्सपेक्टेशंस भी खत्म और एक्सेप्टेंस में आप आ गए, सरेंडर कर दिया आपने परमात्मा के आगे। इसीलिए आपको लाइफ में जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो छोटे में ही निकल जाती हैं। और मैम ये भी बता दीजिए, फिर इतना अच्छा बता ही दिया है तो कितनी देर करनी चाहिए? इसमें देर का नहीं होता। स्टार्ट बिगिनर को देखिए, इसमें मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि परमात्मा का नाम तो फ्री में मिलता है, लेना किसी किसी को आता है, मिलता किसी किसी को ही है। हम लेकिन बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि पत्थर के चूसने के जैसा है, कोई टेस्ट नहीं है, बहुत मेहनत वाली चीज होगी ना ये तो, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने बहुत ऐसा देखिए, ये तो फिर वही चीज है कि ज्ञान बिखरा पड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा किसी को। आप अगर सब्जी भी काट रहे हैं ना, कई लोग कहेंगे परमात्मा का नाम लेने का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, सब्जी काट रहे थे, सब्जी काटते काटते परमात्मा का नाम आप लेंगे, बनाते बनाते परमात्मा का नाम लेंगे, तो एनर्जीज आपकी पॉजिटिव जा रही है उसके अंदर, तो वो प्रसाद ही बन जाता है। जरूरी नहीं होता कि मूर्ति को भोग लगाने से ही वो प्रसाद बनता है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो जा रही हैं, प्योरिटी जा रही है, तो वो प्रसाद ही बन रहा है। उससे जो आपकी बॉडी में जाएगा तो कैसी वाइब्स लेकर आएगा? आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग ही होगी। पानी को भी जो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि भाई आपको जो इसमें पॉजिटिव वाइब्स, आप पानी को रख के देखो, आप परमात्मा का नाम लो, कोई भी नाम जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद उस पानी को टेस्ट करके देखा जाएगा ना अगर, तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो आप एक्सपेरिमेंट करके देंगे, उसकी जो सेल्स है वो अलग नजर आएंगे आपको। उस पानी को पी लेना चाहिए आफ्टर मेडिटेशन, उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे आपके अंदर। तो मैम और क्या कहते हैं, जैसे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी वो कैसे जैसे काम करता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसके थ्रू हम जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने 2 बोल्स में पानी ले लिया, ठीक है। वाटर मीन्स सोल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड सबका हमारा एक जैसा ही है, सोल तो हम एक ही हैं, अंदर से तो हम लोग सेम ही तो हैं। आप मुझे बताइए, जैसे 2 बोल्स में पानी है, सोल, क्या एक सोल दूसरी सोल को देख पा रही है? नहीं। लेकिन एक बॉडी दूसरी बॉडी को देख सकती है, देख सकती है ना। लेकिन एक सोल दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अब मैं उसी पानी को एक बड़े से बोल में डाल दूं तो वो एक हो गया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है। उसको अलग नहीं कर सकते आप कि कौन सा पानी किस बोल में था, नहीं बता सकते, समझ रहे हो। तो उसी तरह से जो सबकॉन्शियस है वो सबका सेम ही है, उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने की जरूरत नहीं है, उसको पता है। हम रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, जब भी किसी ने क्वेश्चन पूछा हमसे, कि जो भी क्वेरेंट है वो क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो हम रिपीट करते हैं अपने माइंड में, ताकि वो सबकॉन्शियस तक हमारे जाए और हम उसके साथ कनेक्ट कर सके, तभी उसके कार्ड्स जो है हमारे सामने निकल कर आते हैं। ये भी मैंने आपसे इसी रिगार्डिंग सवाल किया था कि कैसे वो करता है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक अच्छी लाइफ का, हैप्पीनेस का, इसका गुरु मंत्र बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आपकी नजर में क्या है? गुरु मंत्र तो मैं क्या बोलूं, गुरु मंत्र सिर्फ यही है कि आप अपने अंदर के गुरु को सुनो, ठीक है। वो क्या कहता है, आपकी अपनी आत्मा ही आपका गुरु है, आपको सही गाइडेंस आपके अंदर से ही मिलती है, बाहर की तरफ मत देखिए आप। देखिए, लोग जो होते हैं ना, ये बाहर जो हमें आंखें दी हुई है ना परमात्मा ने, लोग ना इधर उधर दूसरों को देख के जलते हैं कि क्या हो रहा है, हम देख लें। आपको बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चलना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। ये आंखें बंद करके जब आप अपने अंदर देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अंदर क्या है हमारे। आप जो जानना चाहते हैं आपको अपने अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी। ये जो कान है बाहर की तरफ है कि लोगों की हम निंदा सुन लें, चुगली कर लें, जिसमें रस मिलता है लोगों को, नहीं। ये कान बंद करके अपने अंदर की आवाज सुनो, और जहां आप अपने आप को सुनने लग गए, अपने आप के साथ जहां आप कनेक्टेड हो गए ना,
वहां पे दूसरों के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। ये थी हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर मैम पूनम त्रियन जी, जिन्होंने बताया कि लाइफ की बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन और कैसे आप एक अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और दूसरा, मैम ने टैरो कार्ड रीडिंग के सारे सवालों के बड़े अच्छे से जवाब दिए, कैसे इन्हें चार्ज किया जाता है। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।